ओके तो रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे थे हम लोग। तो पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास जेडीके जावा डेवलपमेंट के, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट है हमारे पास टेक्स्ट एडिटर। आप कोई भी प्लेन सिंपल टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, सबलाइन कर सकते हो, वीएस कोड कर सकते हो आप, इवन नोटपैड या फिर नोटपैड प्लस प्लस। आई सजेस्ट यू कि आप सबलाइन या फिर वीएस कोड इसको यूज कर लो, ये ज्यादा बेटर है। ब्रांचिंग वगैरह इजी हो जाती है इसमें से, जो आपको कोडिंग ब्रांच बनाते हैं वो इजीली समझ में आ जाती है। थर्ड, यू कैन यूज एनी आईडीई। आईडी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। किसी भी आईडीई की जरूरत पड़ सकती है, आप यूज कर सकते हो, लाइक नेटबीन्स, टिप्स, ठीक है। इसमें से अगर आप कुछ भी यूज करना चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। जब आप जेडीके इंस्टॉल कर लेते हो, देयर इज अ स्ट्रक्चर जो आपका जावा के अंदर रहेगा। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं। देखो, जब आप जेडीके इंस्टॉल कर लोगे, आपने देखना कहां पे जाके, सी ड्राइव पे जाके प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ पे आपको चेक करना है। यहाँ पे जावा है आपके पास। अगर आपने 32 बिट करा होगा ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है ना, तो यहाँ पे दो प्रोग्राम फाइल्स होंगे, एक x86 और एक नॉर्मल। जो x86 है इसके अंदर आपकी 32 बिट वाली सारे सॉफ्टवेयर रहेंगे, ठीक है। और जो बाय डिफॉल्ट अगर प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पे लिखा आ रहा है, ठीक, तो उसके अंदर आपकी जो 64 बिट वाले हैं वो सारे रहेंगे। जब आपने जावा, यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिल जाएगा जावा, आप इस पर क्लिक करिए। अब देखो यहाँ पे आ रहा है जेडीके 1.8.0_181। इसका मतलब जेडीके 8 इंस्टॉल है यहाँ पे। मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ, ठीक है। जेडीके 8 और यहाँ पे जेडीके 15.0.1, ठीक है। तो मतलब जावा 15 और यहाँ पे जेआरई 1.8। तो जावा का रन टाइम इन्वायरमेंट भी इंस्टॉल है और जेडीके भी इंस्टॉल्ड है। अब जब आप अपने कंप्यूटर पे जावा का सेटअप रन करोगे, तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक फोल्डर बना होगा जावा। फिर उसके बाद आपने जो भी वर्जन डाउनलोड करा है जावा का, उसका सेटअप, उस नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर ओपन करते हैं तो ये इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ठीक। ये इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देखोगे अगर, तो एक फोल्डर है बिन। ये फोल्डर है आपका बाइनरीज के लिए, ठीक है। जितनी भी कमांड्स हैं, जो कमांड्स आपने रन करनी है जावा की, वो सारी की सारी बिन फोल्डर के अंदर होती है, ठीक। इंक्लूड आपकी जो भी एक्सटर्नल पैकेजेस वगैरह, जो कुछ भी यूज होने वाला है, या कोई एक्सटर्नल रेफरेंसेस आपको यूज करनी है, वो इंक्लूड के अंदर रहेगी। जेआरई इज अगेन योर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, उसके लिए बना हुआ है। एलआईबी, लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज अगर आप यूज करना चाहते हो, वो लाइब्रेरीज इसके अंदर रहेंगी, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। अगर मैं बिन को ओपन करता हूं तो सी, इसके अंदर ये सारी की सारी ये कमांड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है, जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो। उससे रिलेटेड सारी डिफरेंट कमांड्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आपको जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करना होता है, हाउ टू कंपाइल जावा को ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको इसको कैसे कंपाइल करना है? पहला स्टेप क्या होगा, क्रिएट योर सोर्स फाइल। आपको अपनी सोर्स फाइल लिखनी, क्रिएट करनी। क्रिएट योर सोर्स फाइल का मतलब राइट डाउन द कोड इन द फाइल। ये पहला काम हो गया, क्रिएट योर सोर्स फाइल। नंबर 2, सेव योर फाइल, सेव योर सोर्स कोड फाइल। यहाँ पे सोर्स कोड कर, सेव योर सोर्स कोड फाइल with the same name as the name of your class with extension .java। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसका नाम सेम होना चाहिए जो क्लास का नेम है, बट यस इट इज रिक्वायर्ड कि उसकी एक्सटेंशन .java होनी जरूरी है, ठीक है। क्लास नेम रखने का भी रीजन एक यही है कि जैसे आपने सपोज आपने क्लास क्रिएट करी,
और उसको सेव कर दिया किसी और नाम से, ठीक, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, जब आपने उसको किसी और नाम से सेव कर दिया तो लेकिन जो आउटपुट जनरेट होगी उसकी क्लास फाइल बनेगी वो वही बनेगी जो आपके क्लास का नाम था, प्रोग्राम नेम से उसको कुछ लेना देना नहीं है। आपको अपना सोर्स कोड सेव करना है, ठीक है, और उसका नेम आपको सेम रखना है जो आपकी क्लास का नेम है, ठीक, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट उसकी एक्सटेंशन डॉट जावा होनी चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड। नाउ थर्ड स्टेप इज compile your code by using following command। आपको कमांड यूज करनी है जावा सी, जावा फाइल नेम डॉट, you can write source code name, source code file name dot java। इसमें क्या होगा, जब आप इसको कंपाइल कर लोगे और अगर इसके अंदर कोई एरर नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक क्लास फाइल जनरेट कर देगा, ठीक है, कोई सिंटेक्स एरर नहीं मिला उसको, कोई किसी भी तरह का कोई एरर नहीं मिला तो वो उसके लिए इसकी एक क्लास फाइल जनरेट कर देगा। लेकिन अगर आपके कोड में कहीं पे भी कोई सिंटेक्स एरर होगा तो ये यहाँ पे उस सिंटेक्स एरर को रिपोर्ट कर देगा, ठीक है, मतलब अगर आपने कहीं पे कॉमा मिस कर, सेमीकोलन मिस कर दिया, कॉमा मिस कर दिया, या कोई और किसी कमांड को यूज करने का तरीका आपने गलत कर दिया, कोई भी सिंटेक्स में एरर थी, तो वो सारी की सारी एरर्स यहाँ पे रिपोर्ट कर देगा, ठीक, अदरवाइज आपकी जो क्लास फाइल है वो जनरेट हो जाएगी। देन एग्जीक्यूट योर क्लास, एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम लिख लेते हैं प्रोग्राम। अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, जावा क्लास फाइल नेम, दैट्स इट, इसके पीछे कोई एक्सटेंशन नहीं आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। जब आपने कंपाइल करना है, कंपाइलेशन के वक्त आपको उसको डॉट जावा देना है, लेकिन जब आपने उसको रन करना है कंपाइलेशन के टाइम, देखो यहाँ पे कमांड के जावा सी मींस जावा कंपाइलर, जब आपने उसको एग्जीक्यूट करना है तब सिर्फ जावा, ठीक है, और यहाँ पे आपने डॉट जावा नहीं दिया, डॉट क्लास नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ क्लास का नेम आएगा, ठीक है, आपकी जो क्लास है जिस क्लास को आपने एग्जीक्यूट करना है सिर्फ उसका नाम आएगा, ठीक है। तो दीज आर द प्रोसेस हाउ टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। आईडीईज वगैरह के अंदर क्या होता है, वहां पे बटन बने होते हैं, आपने बटन पे क्लिक करना है, उसने ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में सारी प्रोसेस कर देनी, कंपाइल भी कर देना है, उसको रन भी कर देना है, सब कुछ खुद ब खुद परफॉर्म कर देगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्लासेस। अब मैं क्लासेस के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि क्लास आपको ऑलरेडी पता है क्लास क्या होती है, लेकिन हाँ मैं इसके फीचर्स हाईलाइट कर देता हूँ। क्लास जो होती है ये कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शंस, ठीक है, दो चीजों की कलेक्शन होती है, मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर फंक्शन। जैसे हम लोगों ने कल भी डिस्कस करा था, जो मेंबर वेरिएबल्स होते हैं रेफर्स टू द वैल्यूज, और वी कैन से एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्लास, मतलब आपको क्लास की क्या वैल्यू स्टोर करनी है। और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं आर द एक्शन फॉर्म्ड बाय योर क्लास, मींस व्हाट योर क्लास विल डू, आपकी क्लास करेगी क्या, ठीक है, आपकी क्लास का काम क्या है, व्हाट योर क्लास विल डू, वो सारी की सारी चीज जो है वो मेंबर फंक्शन में डिफाइन करते हैं। तो क्लास कलेक्शन होती है मेंबर फंक्शंस की, मेंबर वेरिएबल्स की। मेंबर वेरिएबल्स हम लोग वो रखते हैं जो हम लोग उस क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि मेरे को डॉग्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है,
अब मैं डॉग्स के बारे में क्या स्टोर करना चाहता हूँ कि डॉग की एज कितनी है, उसकी ब्रीड कौन सी है, ठीक है। देन उसमें टोटल उसके नेल्स कितने हैं, टोटल नेल्स, ठीक, उसके कितने हैं। देन डाइट, वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाला कॉन्सेप्ट जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है, वो डाइट आप उसको कौन सी दे रहे हो, ठीक। तो ये उसके अंदर आ जाएगा। सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे को स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, तो स्टूडेंट के अंदर क्या आ जाएगा, उसका आईडी आ जाएगा, उसका नेम आ जाएगा, उसका जेंडर आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसके मदर नेम, फादर नेम, ठीक, उसकी एज आ जाएगी, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो दीज ऑल आर एट्रीब्यूट्स, दीज ऑल बिकम द मेंबर वेरिएबल ऑफ योर क्लास, ठीक है। सारी क्लास के जो मेंबर वेरिएबल्स जो बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि आपको स्टोर करना है व्हीकल के बारे में, तो कैन यू लिस्ट आउट कौन कौन से ऐसे मेंबर वेरिएबल्स हो सकते हैं जो हम लोग व्हीकल क्लास के लिए बना सकते हैं। लिस्ट आउट ऑल द वेरिएबल्स, ठीक है। आपको सारे के सारे वेरिएबल्स को लिस्ट आउट करना है जो वेरिएबल्स आप व्हीकल क्लास के लिए यूज कर सकते हो, मतलब उसका व्हीकल का आईडी, मॉडल, व्हाटएवर। तो ट्राई करो इसको लिस्ट करने के लिए। ओके ओके, तो ओके आपने ओके, ठीक है, और ओके ओके, तो आपने पहले आ गया आपके पास मेक, कौन सा मेक है, मॉडल, मेक मीन्स कंपनी कौन सी होगी, मॉडल कौन सा है, टाइप ऑफ व्हीकल कैसा है वो, मतलब डीजल है, पेट्रोल है या क्या है। देन सेटिंग कैपेसिटी कितनी है उसकी, इंजन की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। देन उसके बाद फ्यूल कैपेसिटी कितनी है उसकी, ठीक। देन उसके बाद आपके पास एवरेज या माइलेज कितनी है उसकी, एवरेज और माइलेज व्हाटएवर आप यूज करना चाहते हो वर्ड, ठीक है। एवरेज कितनी है उसकी, माइलेज कितनी है, कलर क्या है उसका, ठीक। देन मैक्सिमम स्पीड कितनी है उसकी, ठीक, वो कितना मैक्सिमम तक रन कर सकता है। एंड अगर आप सोचोगे तो आपको और बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसमें से मिल जाएंगी, जिसको आप क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप बना सकते हो, लाइक एग्जैक्टली व्हीकल आईडी, व्हीकल नेम, मॉडल, कलर, ऑनर, टाइप, एसयूवी में, और मिनी वैन एटसेट्रा। तो ये वाली आपके इसके अंदर आ सकती हैं, ऑटोमेटिक है, ठीक, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर हम लोग रख सकते हैं। तो अब इसके मेथड्स क्या बनाएंगे हम लोग, इसके लिए फंक्शंस क्या क्रिएट करेंगे, वेरिएबल्स तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिए, अब इसका किस तरह से हम लोग क्या फंक्शन हो सकते हैं इसके लिए, इसके एक्शंस क्या होंगे, या मैं सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो आपकी जो व्हीकल क्लास है वो करेगी क्या, कोई ऐसी चीज जो वो परफॉर्म कर सके। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अब माइलेज कैलकुलेट करनी है, तो माइलेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसके लिए कोई ना कोई मेथड होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने तुक्का लगाया और माइलेज कैलकुलेट कर दी। सिटिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब एक व्हीकल बना दिया, उसमें कितने नंबर ऑफ पीपल बैठ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल नहीं बैठ सकते, ठीक है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने के लिए आपको कोई ना कोई फंक्शन बनाना होगा। इसको मैं और सिंपल करता हूँ बाय टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल, स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट का ले लिया, तो इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट में सपोज हम लोगों ने एक, अब इसमें यू नीड अ फंक्शन जो कि इसकी वैल्यूज को इनपुट करे, ठीक है। एक फंक्शन आपको चाहिए जो इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करे, ठीक है, रिपोर्ट शो करे। कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जो आपको कैलकुलेट करके दिखाएं, सपोज आपको फाइंड टोटल, एक फंक्शन बन जाएगा जो टोटल फाइंड करेगा, जैसे हमने कल भी डिस्कस करेगा, एक बन जाएगा फाइंड परसेंटेज जो परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा, एक बन जाएगा हमारे पास फाइंड ग्रेड, ठीक है, जो कि ग्रेड को कैलकुलेट करेगा, ठीक। हो सकता है कि वो परसेंटेज को आर्गुमेंट ले, हो सकता है ये टोटल को आर्गुमेंट ले, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको देखना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी क्लास किस तरह से काम कर रही है,
उसके हिसाब से आप उसको डिफाइन करके यूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट क्लास बनेगी हमारे पास, स्टूडेंट क्लास के अंदर आईडी, नेम, जेंडर, एड्रेस, नेम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें 100% डिपेंड करती है ऑन द रिक्वायरमेंट। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक बार किसी स्टूडेंट की क्लास को क्रिएट करा तो अगली बार भी आपको सेम टाइप ऑफ वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगली बार आपकी रिक्वायरमेंट ही कुछ और हो सकता है कि आपका अगली बार फोकस सिर्फ फीस के ऊपर हो, ठीक है। हो सकता है कि अगली बार आपका फोकस सिर्फ लाइब्रेरी के ऊपर हो, स्टूडेंट रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको उसका उस तरीके से, उस हिसाब से डेटा जो है फिर वो कलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो होगी आपकी क्लासेस। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये इंस्टेंस होते हैं क्लास के, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये क्लास का एक इंस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको क्लास को यूज करना है तो आपको क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक। बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के हम लोग क्लास को यूज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको क्लास यूज करनी है, क्लास का कोई भी फीचर यूज करना है, तो आपको उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने बात करी थी कि जावा जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसके अंदर एनकैप्सुलेशन वाला फीचर जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो एनकैप्सुलेशन ये इंश्योर करता है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा जो है वो क्लास के बाहर नहीं जाएगा, ठीक। और अगर आपने उसको क्लास के बाहर यूज करना है कुछ भी अवेलेबल फीचर को, तो आपको उसके एक इंस्टेंस को क्रिएट करना होगा। उस इंस्टेंस के थ्रू ही आप लोग उसको क्लास के बाहर यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट अ क्लास। हाउ टू क्रिएट अ क्लास। अगर आपको इसमें क्लास क्रिएट करनी है तो उस क्लास को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्लास को क्रिएट करने के लिए जो इसका सिंटेक्स है, क्लास, क्लास नेम, स्टैटिक void main string args। देखो क्लासेस हम लोग इसमें दो तरीके से क्लासेस बना सकते हैं। एक एग्जीक्यूटेबल क्लासेस, जिन क्लासेस को हम लोग डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, जिन क्लासेस को हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे। और एक क्लासेस होंगी जो एज ए सपोर्टिंग क्लास का काम करेंगी। वो क्लासेस को आप डायरेक्टली रन करना चाहो उनके ऑब्जेक्ट्स बना के, तो आप उसको डायरेक्टली रन, मतलब उसको डायरेक्ट अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहोगे तो डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसी क्लासेस को किसी दूसरी क्लास के अंदर उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसके अंदर हम लोग उसके मेथड्स को कॉल करते हैं। अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें। अभी आप सिंपल ये देखो कि ये जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स के हिसाब से हम लोगों ने क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उस क्लास को हम लोग एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे। इसमें जो ये क्लास नेम है, ठीक, वेयर क्लास इज अ कीवर्ड, ये ऐसे आएगा, क्लास नेम कैन बी एनी नेम। इसको फॉलो नेमिंग कन्वेंशंस। अब नेमिंग कन्वेंशंस क्या हो गई, स्पेस नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, या कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्ड जो क्लास नेम है वो रेलेवेंट होना चाहिए। और आप कोशिश करो कि क्लास नेम जो है ये आपका, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और अगर उसमें कोई सेकंड वर्ड यूज हो रहा है तो वो भी कैपिटल होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना क्लास नेम, इसमें मैंने क्लास का सी बड़ा लिखा है और नेम का एन बड़ा लिखा है, ठीक है। अगर आप क्लास क्रिएट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप कोशिश करो कि आप स्टूडेंट का एस कैपिटल रखो। और अगर आपने क्लास क्रिएट करी है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो स्टूडेंट का एस इन्फॉर्मेशन का आई कैपिटल रखो, ठीक है। तो अगर आप स्मॉल भी रख दोगे तो इसमें कोई पंगा नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आप ऐसे करोगे तो ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। आपको गुड प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्रामिंग माना जाता है कि हाँ आप उसके जो स्टैंडर्ड रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो क्लास इज अ कीवर्ड, क्लास नेम कैन बी एनी वर्ड। देन यहाँ पे ये मेन मेथड है। आपने अभी तक जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी उन सब के अंदर आपने एक मेन मेथड देखा होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो मेन होता है, मेन इज अ सेल्फ एग्जीक्यूटेबल मेथड।
statements written in this will execute. There should be only one main in your class. ठीक है, अगर आपने मेन बनाया तो सिर्फ एक मेन होना चाहिए, मल्टीपल मेन होंगे तो वो नहीं चलेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो इसका सिंटेक्स आप देख रहे हो मेन का, यहाँ पे लिखा हुआ पब्लिक, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मेन मेथड है ये पब्लिक है। स्टैटिक, स्टैटिक है कि वो कहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है, उसकी मेमोरी लोकेशन क्या मिलेगी उसको। तो जितने भी क्लास के स्टैटिक मेथड्स होते हैं उन मेथड्स को आप बिना ऑब्जेक्ट के रन करना चाहो तो उसको बिना ऑब्जेक्ट के रन किया जा सकता है। अब ये मेन तो है तो क्लास का पार्ट, ठीक है, तो ये स्टैटिक फंक्शन बना दिया, इसका मतलब आपको इस मेथड को कॉल करने के लिए क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली चल जाएगा। देन स्ट्रिंग, ये एक आर्गुमेंट रिसीव करता है, ये रन टाइम पे आर्गुमेंट रिसीव आएगा होगा। अब देखो ये स्ट्रिंग आर्ग्स, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ये एक एरे है, ठीक है। जैसे अभी आपने C++ तक पढ़ा कि कोई आपको स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप नहीं थी, अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी थी तो आपको कैरेक्टर टाइप का एरे बनाना पड़ता था। लेकिन जावा के अंदर आपको एक नई डेटा टाइप मिल जाएगी, दैट इज अ स्ट्रिंग, जिसके अंदर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, जब आपने यहाँ पे हमने ऊपर डिस्कस करा था ना कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। अब जावा क्लास फाइल नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं सपोज नाइस कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये जो नाइस कंप्यूटर्स है ये वैल्यू जाके कहां पे स्टोर हो जाएगी, ARGS नाम के वेरिएबल, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो आर्गुमेंट यहाँ पे आएगा, हम इसको प्रैक्टिकली यूज भी करेंगे, डोंट वरी। बट अभी तक सिंटेक्स को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब आप प्रोग्राम को रन करते हो और उसको रन टाइम पे कोई आर्गुमेंट आपने पास कर दिया, ठीक है, वो आर्गुमेंट यहाँ पे आके काम करेगा। सपोज जैसे अब इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, सपोज मैं कहता हूँ कि मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ और प्रोग्राम के साथ मेरे को अपना पासवर्ड देना है, और अगर वो मेरा पासवर्ड करेक्ट होगा तभी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही ना हो, ठीक है। तो अब वो वाली वैल्यू आप कैसे पास करोगे, वो वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, ठीक। और हमने उसको कैसे चेक करना है कि क्या बंदे ने कोई यूजर ने पासवर्ड या पासवर्ड पास करा या नहीं करा, फिर हम लोग किसकी वैल्यू देखेंगे, ARGS की वैल्यू, ठीक है। ARGS जो है ये स्ट्रिंग टाइप का एक एरे होगा जिसके अंदर हम लोग जितनी मर्जी वैल्यूज, इसकी कोई लेंथ नहीं है, आप जितनी मर्जी वैल्यूज इसके अंदर स्टोर करना चाहो उतनी वैल्यूज आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। स्टेटमेंट्स, कि आपको क्या स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, ठीक, जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आप यहाँ पे लिखो। हाँ जी, साथ भी कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको साथ कर दो, इधर कर दो, ऐसे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, ठीक है। ARGS क्लियर हो गया यहाँ तक। तो क्लास बनानी है आपको, तो क्लास क्रिएट करने के लिए क्लास कीवर्ड हो गया, फिर क्लास का नेम आ गया, फिर मेन मेथड हो गया, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो स्टेटमेंट्स आ गए। तो ये होगा सिंटेक्स टू हाउ टू क्रिएट ए क्लास। नेक्स्ट है आपके पास हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, कि आपको क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ये पहला स्टेप हो गया। फिर ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू बेसिकली ज्यादातर इसको यहाँ पे लिखा तो जाता है क्लास नेम ही लिखा जाता है, न्यू क्लास नेम, बट बेसिकली वो क्लास नेम नहीं होगा, कंस्ट्रक्टर होता है कि आप कौन सा कंस्ट्रक्टर रन करना चाहते हो। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए ऐसे लिख दिया क्लास कंस्ट्रक्टर, अदरवाइज हो सकता है कि आप कहीं भी सिंटेक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको सिर्फ क्लास का नेम मिल जाए यहाँ पे। तो बेसिकली दिस इज कंस्ट्रक्टर, कि आपको कौन सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। अब इसमें दो स्टेटमेंट्स लिखी है हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे ये डिक्लेरेशन हो गई, इसकी डिक्लेरेशन हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, लेकिन उसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई अभी।
उसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए उसको यहाँ पे उसकी मेमोरी एलोकेशन हो रही है, ठीक है। तो उसकी मेमोरी एलोकेट होना जरूरी है, अगर उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये मेमोरी एलोकेशन का काम होगा। आप इसको सिंगल स्टेटमेंट में कर सकते हो। तो वो सिंगल स्टेटमेंट में क्या होगा, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास, मतलब वो कंस्ट्रक्टर और क्लास कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेटमेंट भी हो जाएगा। इसमें डिक्लेरेशन और उसकी इनिशियलाइजेशन इंस्टेंटिएशन उसके साथ ही हो रही है। मतलब आपने एग्जाम्पल के लिए आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाओगे, स्टूडेंट टू इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको दो स्टेटमेंट्स में करना चाहते हो, स्टूडेंट stu1 then stu1 equals to new student, इस तरह से हमारे पास एग्जांपल बन जाएगी जिसके थ्रू आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू भी या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स के थ्रू भी। अगर आप क्रिएट करना चाहो तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के थ्रू भी इसको क्रिएट कर सकते हो।